जरा सोचिए, सुबह उठते हो और इंटरनेट खोलते ही पता चलता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टप्पू और बबीता जी ने सगाई कर ली। वो भी कोई छोटी मोटी खबर नहीं, गुपचुप सगाई वडोदरा में, और दोनों की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी। अब जाहिर सी बात है, खबर पढ़ते ही लोगों ने कहा, अरे ये कब हो गया? फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम आने लगे, यूट्यूब पर वीडियो बनने लगी और देखते ही देखते हर जगह राज और मुनमुन की एंगेजमेंट के चर्चे होने लगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिन दो लोगों की सगाई की खबर पूरे इंटरनेट पर घूम रही थी, उन्होंने खुद आकर कह दिया, भाई ये सब झूठ है। अब यहाँ असली सवाल एंगेजमेंट हुआ या नहीं, ये तो बात की बात है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी खबर छुपी कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, एक गलत खबर किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को आखिर कितना दूर तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसी पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि जब राज और मुनमुन का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा गया हो। 2021 से ही इंटरनेट पर इन दोनों को लेकर ऐसी बातें चल रही थी कि शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उस समय तक ये सिर्फ एक सोशल मीडिया रूमर था, कोई बड़ी वेरीफाइड न्यूज नहीं थी। फिर आया मार्च 2024, एक बड़े मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट पब्लिश की कि राज और मुनमुन ने वडोदरा में सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली, और यहाँ तक दावा किया गया कि दोनों की फैमिली इस मौके पर मौजूद थी। अब सोचो, जब ऐसी खबर किसी रैंडम मीम पेज से नहीं बल्कि एक बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म से आती है, तो एक आम इंसान क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि भाई न्यूज में आया है तो कुछ तो सच होगा, और बस यहीं से ये रूमर और बड़ा हो जाएगा। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब राज और मुनमुन दोनों ने इस खबर पर अपना रिएक्शन दिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये खबर फैली, मुनमुन दत्ता ने खुद सामने आकर इसे डिनाई कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये खबर फेक और ब्रेकलेस है, और बेसिकली उनका कहना था कि अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा तो वो लोगों को खुद सामने आकर बताएंगी। मतलब जिस एंगेजमेंट की खबर इंटरनेट पर इतनी तेजी से फैल रही थी, उसके बारे में खुद मुनमुन ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और खुद राज ने इस पूरी खबर को गलत बताया। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की फेक खबर का असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ता बल्कि उनकी लाइफ पर भी पड़ता है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली है, अगर कोई रैंडम बंदा ऐसा कोई रूमर इंटरनेट पर डालता है तो लोग उसे कुछ घंटों बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब वही बात एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से रिपोर्ट बनकर सामने आती है तो रूमर की क्रेडिबिलिटी अचानक बहुत बढ़ जाती है। लोग उसे शेयर करते हैं, दूसरे पेज उसे उठाते हैं, फिर यूट्यूब पर वीडियो बनने लगती है, और कुछ ही घंटे में ये रूमर लोगों के लिए न्यूज बन जाता है। और यही चीज इस पूरे मामले को इतना सीरियस बनाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक फेक एंगेजमेंट से इतना ज्यादा फर्क क्या पड़ गया? क्योंकि इंटरनेट पर तो रोज हजारों रूमर्स आते हैं, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम सिर्फ रूमर्स की नहीं थी। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों ने दूसरों को देखकर मीम बनाना शुरू कर दिया। उनकी एज डिफरेंस को लेकर कमेंट्स आने लगे, और खासकर मुनमुन को काफी पर्सनल कमेंट्स फेस करने पड़े। और यही इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है। मान लो हाइपोथेटिकली दोनों सच में एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते, तो भी वो दोनों अडल्ट हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में कौन किसके साथ है ये डिसाइड करना किसी थर्ड पर्सन का काम नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर जैसे ही किसी सेलिब्रिटी की प्राइवेट लाइफ से जुड़ी कोई स्पाइसी स्टोरी आती है, लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो इंसान आखिरकार एक इंसान है। और मुरमुर और राज के केस में ये सिर्फ रूमर्स तक लिमिटेड नहीं रहा। उनकी एज, उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसी बातें होने लगी जिसका उस एंगेजमेंट रिपोर्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं था। यानी एक ऐसी खबर जिसे दोनों लोग झूठ बता रहे थे, उसी खबर के बिहाफ पर ये लोग उनकी पूरी पर्सनल लाइफ का फैसला करने लगे। और यहीं से ये सवाल सिर्फ राज और मुरमुर का नहीं रह जाता, ये सवाल बन जाता है एक मीडिया रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले आखिर कितनी और किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, न्यूज पब्लिक करना और रूमर पब्लिक करना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। अगर किसी सेलिब्रिटी की एंगेजमेंट जैसी पर्सनल खबर को पब्लिक करना है तो कम से कम इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि खबर के पीछे सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर एक बार हेडलाइन बाहर आ गई तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक वेबसाइट ने लिखा, फिर दूसरे ने उसे उठा लिया, फिर सोशल मीडिया ने उसे फैला दिया, और देखते ही देखते लोग के लिए एक सवाल नहीं रहता कि क्या ये सच है। लोग सीधा पूछने लगते हैं, अरे इनकी तो एंगेजमेंट हो गई। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाद में अगर वो सेलिब्रिटी आकर कहते कि ये गलत है, तब भी ये खबर हजारों लोगों तक पहुंच चुकी होती है। और डैमेज सिर्फ उनकी इमेज का नहीं, उनकी फैमिली को भी जवाब देना पड़ता है। रिलेटिव सवाल करते हैं और सबसे ज्यादा असर उनके पर्सनल प्लेस पर पड़ता है। और राज और मुरमुर के केस में भी यही सवाल उठा, क्या किसी की प्राइवेट
लाइफ के बारे में इतनी बड़ी खबर सिर्फ इसलिए पब्लिश कर देनी चाहिए क्योंकि वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन ये पहली बार भी नहीं था जब तारक मेहता के किसी एक्टर्स को ऐसे रूमर्स का सामना करना पड़े। और इसी का एक एग्जाम्पल दिशा वकानी यानी हमारी दया बहन का भी है। एक समय था कि जब इंटरनेट पर एक ऐसी खबर फैलाई गई कि दिशा को थ्रोट कैंसर हो गया। अब जरा सोचो, किसी की हेल्थ को लेकर इतनी बड़ी बात, और वो भी बिना किसी कंफर्मेशन के। बाद में उनके भाई मयूर वकानी को सामने आकर इस खबर को डिनाई करना पड़ा। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई रूमर बना, प्रॉब्लम ये है जब ऐसी पर्सनल और सेंसिटिव बात पब्लिक में फैलती है तो उस इंसान और उनकी फैमिली को आकर सफाई देनी पड़ती है। और राज और मुरमुन वाला भी मामला इसी बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा लगता है। सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को एंटरटेनमेंट समझ लेना, किसी का रिलेशनशिप हो, किसी का हेल्थ हो, किसी की फैमिली मैटर हो, हमारे लिए ये बस एक हेडलाइन हो सकती है। लेकिन जिस इंसान के बारे में वो हेडलाइन है, उसके लिए उसकी वो रियल लाइफ है। और शायद इसी वजह से मुनमुन ने इस पूरे मामले पर सिर्फ एंगेजमेंट वाले बात को डिनाई नहीं किया, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर लोगों को किसी की डिग्निटी के साथ इतना केयरलेस होने का हक किसने दिया। लेकिन मुनमुन के साथ रूमर्स की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर इससे पहले भी इंटरनेट और मीडिया पर कई बातें घूम चुकी थी, और शायद यही वजह है कि मुनमुन ने इस तरह के रूमर्स को लेने से पहले भी मीडिया को ओपनली कॉल आउट किया है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अलग अलग तरह की स्टोरी सामने आती रहती हैं, लेकिन हर तरह की स्टोरी को सच मान लेना ये सही नहीं है। एक एग्जाम्पल अरमान के रूमर्स से भी जुड़ा है, जब मुनमुन का नाम उनके साथ रिलेशनशिप में जोड़ा गया था। लेकिन मुनमुन ने इस तरह की रिपोर्ट को डिनाई किया था और कहा था कि उनके बारे में बिना किसी प्रूफ के ऐसी स्टोरी बनाई जा रही है। यानी अगर आप पूरी टाइमलाइन देखें तो बार बार एक चीज दिखाई देती है, पहले कोई पर्सनल रूमर आता है, फिर लोग उसे डिस्कस करते हैं और सोशल मीडिया उसे और बढ़ा देता है, और आखिर में जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात चल रही होती है उसे सामने आकर कहना पड़ता है कि भाई ये सच नहीं है। और यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा है, क्योंकि रूमर्स फैलने में शायद कुछ समय लगता है, लेकिन अपनी रेपुटेशन और पब्लिक लाइफ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। और राज मुर्मू की एंगेजमेंट वाली खबर ने भी यही दिखाया कि सेलिब्रिटी की प्राइवेट लाइफ इंटरनेट के लिए भले ही एंटरटेनमेंट हो, लेकिन उनके लिए वो रियलिटी होती है। तो आखिर हमें इस पूरी कहानी से क्या समझ में आता है? सबसे पहले राज और मुर्मू की एंगेजमेंट की खबर को दोनों ने खुद गलत बताया था, इसलिए सिर्फ उस रिपोर्ट के बेस पर उनके रिलेशनशिप की बात को सच मान लेना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर दो अडल्ट रिलेशनशिप में होते भी हैं तो उनकी एज और पर्सनल चॉइस को उनको इंस्टीट्यूट करने का अधिकार किसी का नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सेलिब्रिटी की प्राइवेट लाइफ प्राइवेट होती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राज और मुर्मू की एंगेजमेंट हुई थी या नहीं, असली सवाल ये है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को इतनी जल्दी एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। एक रूमर आता है और बिना कुछ सोचे हम उसे शेयर करते हैं, उस पर मीम बना देते हैं, और फिर जब वो बात गलत निकलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए अगली बार अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में ऐसी शॉकिंग खबर देखें तो शायद एक बार रुककर अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये सच में कंफर्म्ड है या बस एक और रूमर है? क्योंकि खबर गलत हो सकती है लेकिन उसका असर हमेशा फेक नहीं होता। आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।